बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी गुप्ता। आज का मुद्दा है नई सरकार, उम्मीदें बेशुमार। राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। विधायक दल के नेता भजनलाल शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भजनलाल के साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नई सरकार से जनता की उम्मीदें बेशुमार हैं। बीजेपी ने कई वादे किए हैं जिनको पूरा करना चुनौती होगी। वहीं कई मुद्दों पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था। उन मुद्दों को पूरा करना, चुनाव में कई वादे भी किए थे जिनको पूरा करना बड़ी चुनौती होगी। आखिर वो चुनौतियां कौन सी होंगी जो नई सरकार के सामने आने वाली है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल। कल सीएम पद की शपथ लेंगे भजनलाल शर्मा। नई सरकार से जनता की बेशुमार उम्मीदें। कई मोर्चों पर बीजेपी सरकार की बड़ी चुनौतियां। नई सरकार, उम्मीदें बेशुमार। तो देखिए, इसी पर आज हम चर्चा और विमर्श करने जा रहे हैं और हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। विकास बारट जो कि बीजेपी प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। राजकुमार शर्मा जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर संजय शर्मा जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और सौरभ गृहस्थी जो कि संवाददाता है जयपुर से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल विकास बारट जी आपसे ही करते हुए, क्योंकि देखिए कल की तैयारियां अभी से ही जो हमने तस्वीरें देखी हैं जोरों शोरों से चल रही हैं। कल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने वाले हैं। लेकिन अब देखिए, बात अगर हम कांग्रेस की करें, जब कांग्रेस सरकार में थी तो आपके पार्टी की तरफ से कई मुद्दे उठाए गए थे। पेपर लीक का मुद्दा हो, ईआरसीपी का मुद्दा हो, कई बड़े मुद्दे उठाए गए थे। लेकिन अब देखिए आपकी यहां पर कल जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने वाले हैं। कई चुनौतियां भी सामने आने वाली हैं, उसको कैसे निपटेंगे? विकास जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, अभी बोलिए, आप क्या कह रहे थे? विकास जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है। अब आई है आपकी आवाज, दोबारा से बोलिए आप क्या देखिए, जिस हिसाब से देखिए तैयारियां जोरों शोरों से निकल करके सामने आ रही हैं। अभी हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई हैं। विशेष तरीके की तैयारियां की गई हैं। कल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह करने वाले हैं। लेकिन अगर बात हम कांग्रेस की कर ले तो जब सत्ता में थी तो आप लोगों की तरफ से कई मुद्दे उठाए गए थे, चाहे वो देखिए ईआरसीपी का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो। अब आपको उन सबसे निपटना है क्योंकि अब आपकी सरकार बनने जा रही है। क्या कहेंगे, कैसे इन चुनौतियों से निपटेंगे? देखिए, ये राजस्थान के लिए उत्सव का विषय है, हर्ष का विषय है कि उन्होंने जिस सरकार के लिए जनादेश दिया, जिस सरकार के लिए मतदान किया और जिन सपनों से किया, वो उनकी सपनों की सरकार जो है वो बनने जा रही है। और कल उसका शपथ ग्रहण समारोह है। और शपथ ग्रहण समारोह इसलिए खास है कि पूरे देश के लाडले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है वो कल शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं। ये बड़ा उत्साह और हर्ष का विषय है। और इसी के साथ जो है वो सरकार का कल से ही जो है वो कार्य करना शुरू हो जाएगा और हम हर उस वादे को निभाएंगे जो वादा किया है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मोदी जी की गारंटी का मतलब है काम पूरा होने की गारंटी। और हर एक कार्य किया जाएगा, हर एक उस सपने को पूरा किया जाएगा, हर उस दर्द को मिटाया जाएगा जो राजस्थान की जनता ने सहा है। राजस्थान की जनता अब तक जिस प्रकार से प्रताड़ित होती रही, जिन मुद्दों को लेकर आप बात कर रही थी, उन सब से राजस्थान की जनता को पाटने का काम, उन सबसे मुक्ति दिलाने का काम, उन सबसे राहत दिलाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में करने जाएगी। ठीक है, तो देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि कई चुनौतियां रहने वाली हैं, लेकिन अब सरकार बन गई है। अब कल शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद से देखना होगा कि मुख्यमंत्री क्या बड़े एक्शन लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। और राजकुमार शर्मा जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, अभी हमने कुछ देर पहले ही मनोज राजौरिया की बाइट सुनाई थी अपने दर्शकों को। उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कल शपथ लेने के लिए पहुंचेंगे। तो अब यहाँ पर कांग्रेस के पेट में दर्द हो चुका है। कांग्रेस जो हार है अभी तक उससे निकल नहीं पाई है, खुश नहीं है कांग्रेस।
आयुषी मनोज राजौरिया जी क्या बयान देते हैं, वो माननीय सांसद हैं और उनका बयान वो स्पष्ट कर सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में पेट दर्द की बात की है। हम तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, कल जो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री और जो 2 नए उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, मैं अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और राजस्थान की जनता और कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद करती है कि कल वो अच्छे सूर्ण में शपथ ग्रहण करेंगे और राजस्थान की बेहतर सेवा करेंगे। राजस्थान की जनता जो उनसे उम्मीद करती है, जो राजस्थान की जनता को कांग्रेस पार्टी पिछले 5 साल में राहत देती आ रही थी, लाभ देती आ रही थी, मुझसे उन सब राहतों को और ताकतों को भारतीय जनता पार्टी पूरी करती रहेगी। कांग्रेस पार्टी अभी उनको काम करने के लिए शुभकामनाएं दे रही है। और आज जो पेट दर्द वाली बात राजौरिया जी ने कही है, तो राजौरिया जी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, कल उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का ताज पहना करके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पेट में दर्द कर दिया। आप खुद देख रहे हैं, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं और वीडियोज में ऐसा दिख रहा है रो या हंसू, तो रो नहीं पा रहे हैं, हंस नहीं पा रहे हैं और दबी जबान में शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता है, चाहे वो राजस्थान के हों, छत्तीसगढ़ के हो और चाहे मध्य प्रदेश के हों, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार को ठीक है राजकुमार जी, आपकी तरफ से बधाइयां दी जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ सौरभ गृहस्थी जो कि लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, जरा तस्वीर दिखाइए, क्योंकि शपथ ग्रहण कल होना है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, पुलिस की भी वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अभी वहां से तस्वीर जरा दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां जो है वो अल्बर्ट हॉल पर चल रही हैं और मैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर हूं और यहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रदेश भर से कार्यकर्ता आ रहे हैं, वो यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। चूँकि यहां पर तमाम बीजेपी के नेता जो है वो उनकी बैठकें जारी हैं, लोगों से मिलना हो रहा है, बधाई और शुभकामनाओं का दौर जो है वो जारी है। एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, हमारे कैमरा पर्सन साथी को कहेंगे किस प्रकार का माहौल जो है वो इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर है, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हुए। चूँकि कल जो है वो बीजेपी के लिए बड़ा दिन है, कल इसे भव्य समारोह जो है वो आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और साथ ही कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच रहे हैं। इस कारण से जो है वो उत्साह जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन चूँकि यहाँ पर अभी कुछ देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर मौजूद थे, बाबा बालकनाथ जो है वो यहाँ पर मौजूद थे, राजेंद्र राठौड़ जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और तमाम लोग जो है वो तैयारियों को अंतिम रूप जो है वो दे रहे। लेकिन चूँकि कल जो है वो शपथ ग्रहण होगा 12:15 बजे और उसके बाद कह सकते हैं कि विधिवत रूप से बीजेपी सरकार जो है वो स्वरूप में आएगी और क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि पहला निर्णय सभी की नज़रें जो है वो उस पर है कि राजस्थान में किस प्रकार के फैसले जो है वो भजनलाल मुख्यमंत्री बतौर किस प्रकार के निर्णय जो है वो लेते हैं। एक मैसेज देने की कोशिश संभवतः की जाएगी और पार्टी ने इसके लिए तैयारियां भी की होगी, क्योंकि एक मैसेज देना जो है वो बहुत ज़्यादा इस लिहाज से ज़रूरी हो जाता है। चूँकि बीजेपी ने कई मुद्दे जो है वो उठाए थे, चाहे बात महिला अपराध की हो, भ्रष्टाचार की हो और पेपर लीक, ये बहुत सारे मुद्दे जो है वो बीजेपी ने उठाए। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई ऐसा बड़ा निर्णय जो है वो लिया जा सकता है जिसके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश जो है वो होगी कि जनता के प्रति बीजेपी जो है वो जवाबदेह है और बीजेपी जो है वो तमाम लोगों के लिए लगातार कार्य करती रहेगी। ये मैसेज देने के संबंध में संभवतः मुख्यमंत्री स्तर पर और पार्टी के नेताओं के स्तर पर जरूर विचार किया जा रहा है। लेकिन साथ ही कल से जब शपथ ग्रहण होगा उसके बाद से कह सकते हैं कि कई सारे फैसले जो है वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। प्रशासनिक स्तर पर कई सारे बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। आने वाले वक्त में ब्यूरोक्रेसी में बदलाव होने की पूरी संभावना है। माना जा रहा है कि दिल्ली से जो सेंट्रल डेपुटेशन पर गए हुए हैं अफसर, उनके भी राजस्थान लौटने की उम्मीदें जो है वो जताई जा रही, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद माना जा रहा है 31 दिसंबर के बाद राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में जो है वो बहुत बड़ा बदलाव जो है वो होगा। तो अभी ये बदलाव किस प्रकार का बदलाव होगा,
किस प्रकार के फैसले होंगे उस पर तमाम लोगों की नज़र है। लेकिन हाल फिलहाल जब तक जो है वो शपथ ग्रहण नहीं हो जाता और 16 तारीख से तमाम विधायक जो है वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, तो अभी आभार और अभिनंदन और शुभकामनाओं का दौर ही जो है वो बीजेपी में चल रहा है। जी बिल्कुल सौरभ, हम तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि आपके बैकग्राउंड में कुछ लोग खड़े हैं। लेकिन सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे कि अब नई सरकार का देखिए कल शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर चर्चा विमर्श किया जा रहा है मंत्रिमंडल को लेकर के भी। लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर मंत्रिमंडल में किसको कौन सी जगह मिलने वाली है। इसको लेकर के अभी आपके पास क्या अपडेट है? और देखिए अब नई सरकार का गठन, क्या क्या चुनौतियां नई सरकार के सामने रहने वाली है, ये भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मंत्रिमंडल की बात की जा रही, तो अभी ये बताया जा रहा है कि सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ही जो है वो शपथ लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद तमाम बड़े नेता जो है वो शामिल होंगे। इस लिहाज से एक संक्षिप्त कार्यक्रम जो है वो शपथ ग्रहण समारोह का रहने वाला है। लेकिन क्या ये जो मंत्रिमंडल होना है वो कब तक होगा? क्या मलमास में हो जाएगा? क्योंकि परसों से जो है वो मलमास शुरू हो जाएगा और वो 1 महीने तक चलेगा। तो क्या 1 महीने तक महज मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ही जो है वो पूरी सरकार चलाएंगे, या फिर इस बीच ही मंत्रिमंडल जो है वो पूरा कर लिया जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। पार्टी के अंदर खाने भी इसे लेकर चर्चाएं, विधायकों की भी अपनी एक आशंका है कि किस प्रकार से सरकार काम करेगी। ये भी संभावना है कि इस कार्यक्रम के बाद, शपथ ग्रहण समारोह के बाद संभवतः जल्द से जल्द जो है वो मंत्रिमंडल में जो सदस्य शामिल होने वाले हैं उनको जो है वो शपथ दिला जाए। लेकिन वो लोग कौन होंगे? क्योंकि जिस प्रकार का बिल्कुल नजरें सबकी अब इसी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अब देखिए कल की जो तस्वीर निकल करके सामने आएगी उसमें शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद से मंत्रिमंडल को लेकर के भी अब चर्चाएं जोरों शोरों से हो रही है। सौरभ, आपके पास लौटेंगे। विकास बारट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विकास जी, जैसे कि मुख्यमंत्री का नाम बहुत ही चौंकाने वाला रहा, लास्ट मोमेंट तक किसी को पता नहीं था कि भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जो अपडेट निकल करके सामने आई है, कल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यही शपथ ग्रहण समारोह करेंगे। अब मंत्रिमंडल को लेकर के भी अंदर खाने तो अब बहुत चर्चा विमर्श चल रहा होगा। कोई अपडेट आपके पास है कि कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, किसको कौन सी जगह मिल सकती है? देखिए आयुषी जी, मुख्यमंत्री का नाम आपके लिए चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के लिए चौंकाने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि सबने देखा है भजन लाल जी को पार्टी के लिए समर्पित होकर कार्य करते हुए, और कभी खुद के लिए किसी टिकट को नहीं मांगना, कभी खुद के लिए जनप्रतिनिधित्व को नहीं मांगना, उसके बावजूद पार्टी के लिए निरंतर काम करते रहे। तो ये कार्यकर्ताओं में बड़ा हर्षोल्लास का विषय है। दूसरा, अभी जो मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि किसी का मुंह उतरा हुआ देखा, किसी का मुंह इन्होंने जो है वो रोने की स्थिति में देखा, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई आज आप जो ये इशारों के एक्सपर्ट बने हो, इस राजस्थान ने तो नाकारा निकम्मा गद्दार देखा है। इस राजस्थान ने तो देखा है जब आपका प्रदेश अध्यक्ष आपका पूर्व उप मुख्यमंत्री विधायकों को लेकर आपकी सरकार गिराने के लिए भाग गया। इस राजस्थान ने तो देखा है जब आपके मुख्यमंत्री पर्यवेक्षकों के पास थे, जैसलमेर जाके बैठ गए और पूरे विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। आप किन इशारों की और किन भाव भंगिमाओं की बात करते हैं? आप इस बात के ऊपर बोलने का एक नैतिक अधिकार तो रखते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता का पूरा भारत गवाह है कि जिन लोगों को भी अवसर मिला, आप देखिए कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, जो प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व थे, उन लोगों ने पर्चियां निकाल कर उनके नाम को जो है वो समर्थन के लिए रखा है प्रस्ताव। ये कितनी सुंदर बात है, और ये सौंदर्य भारतीय जनता पार्टी का, ये परिवारवाद से विकसित पार्टी, आप लोग कभी समझ ही नहीं सकते इस चीज को। और मैं तो राजकुमार जी से पूछना चाहता हूं कि कल को आपकी पार्टी में अगर ऐसे ही कार्यकर्ता को अवसर मिलता तो क्या आप प्रसन्न नहीं होते, आप बधाई नहीं देते अगर किसी दिन आपका ऐसा नाम आ जाए? लेकिन कांग्रेस में ये संभव ही नहीं है। आप ऐसा ठीक है विकास जी, ये जवाब मैं राजकुमार शर्मा से ही ले लेती हूँ। राजकुमार जी, देखिए लगातार अब बीजेपी के प्रवक्ता विकास जी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी एक अनुशासनात्मक पार्टी है, यहाँ पर अनुशासन चलता है, ऊपर से आला कमान जो फैसला सुनाता है उसके बाद से ये फैसला आता है, तो सभी उसको सोच समझ करके उस फैसले को यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है इसको माना जाएगा। आपके पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है, अनुशासन केवल बीजेपी में है, कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। आयुषी जी, पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने देखा भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन। 3 तारीख को दोपहर बाद लगभग सारे परिणाम आ चुके थे और भारतीय जनता पार्टी की 115 की मैंडेट के साथ सरकार बन चुकी थी। 3 बजे के दोपहर बाद से लेकर के 6-7 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, नाम लूंगा तो बार बार फिर उनको दर्द होता है, होटलों में बाड़ेबंदी की गई, बंगलों पर ढोक लगवाने की परंपराएं लगाई गई, और जब आला कमान ने कड़ी ऐतराज जाहिर किया तो
पुत्र के साथ, सांसद पुत्र के साथ दिल्ली तलब किया गया और दिल्ली में जाकर के सफाई देनी पड़ी। तो ये तो पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को अनुशासन की पार्टी कहलाती है, आपके सारे चैनलों ने दिखाया था। और जब जाकर के फिर राजनाथ सिंह जी को यहाँ आना पड़ा और यहाँ आकर के जब उन्होंने एक कागज की चिट्ठी एक वरिष्ठ नेता को दिखाई तो वीडियो वायरल हो रहा है कि उन्होंने किस भौचक के अंदाज में उस चिट्ठी का नाम पढ़ के अपना आश्चर्य व्यक्त किया। और जब राजनाथ सिंह जी ने हाथ का इशारा करके उनको शांत रहने की अपील की, ये वीडियो राजस्थान के सभी चैनल्स पे लगातार दिख रहा है। लेकिन आयुषी जी, कोई खास बात नहीं है। जब कोई मुख्यमंत्री का चेहरा देखने वाले 8-10 लोग होते हैं, 2 को तो चुनाव के दौरान ही निपटा दिया जाता है, बाकी को चुनाव के बाद निपटा दिया जाता है। और ये 2 लोगों की भारतीय जनता पार्टी की नई परंपरा है। पिछले आप देख रहे हैं 14 साल से, पिछले आप लंबे समय से देख रहे हैं, पहले मुरली मनोहर जोशी जी को निपटाया, फिर आडवाणी जी को निपटाया। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर काबिज जिन लोगों का इस वक्त हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में भी वो चिंता है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला हो सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी की बात कहूंगा। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता अनुशासित रह करके चुनाव लड़ा था और राजस्थान की जनता ने जो हमको मैंडेट दिया है विपक्ष में बैठने का, उसको हम सिर पे स्वीकार करें। और भारतीय जनता पार्टी की कल जो नई सरकार गठित हो रही है, हम उनको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। ठीक है राजकुमार जी, शुभकामनाएं तो आप दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आरोप भी लगा रहे हैं विकास जी। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आलाकमान एक फैसला लेता है, उसी को थोप दिया जाता है, ऊपर से चिट्ठी आती है जिसमें मुख्यमंत्री का नाम लिखा जाता है, उसके बाद से यहाँ पर वो नाम घोषित कर दिया जाता है। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर विधायकों से 1-to-1 चर्चा नहीं की गई, बातचीत नहीं की गई कि आखिर मुख्यमंत्री कौन हो। ये आरोप लगाया जा रहा है कि आलाकमान फैसला थोपती है। देखिए आयुषी जी, ये पूरा जो मीडिया आप जो दिखा रहे हो, आपके माध्यम से लोगों को इनकी जो ये बातें, जो खोखली बातें कर रहे हैं, इनको देखकर इनका दोगला चरित्र देखिए किस प्रकार ये खुद उजागर कर रहे हैं। सरदार पटेल से लेके पीवी नरसिम्हा राव तक अपने ही प्रधानमंत्री, अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री के सबको एक पार्टी के दफ्तर के अंदर इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि वो एक परिवार से बिलोंग नहीं करते। एक परिवार को सत्ता के अधिकतर समय शासन में रखने के लिए प्रयासरत ये दल, और आज कितनी बार फेलियर हो चुके इनके कांग्रेस के राजकुमार, उसके बावजूद बार बार एक परिवार को पोषित करने वाला दल ये ऐसी खोखली बातें करते हैं। तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं इससे हास्यास्पद कुछ भी नहीं हो सकता। आप देखिए ये बात करते हैं पर्यवेक्षकों की, पर्यवेक्षक आपके यहां भी आए थे, आप मुंह देखते हो, उनका देखो। आपके जो आज के अध्यक्ष है खड़गे जी, उनका उस समय का मुंह देखो, माकन जी का मुंह देखो, और मुंह देखो आपके गहलोत साहब का। क्या भाषा बोली थी उन्होंने जब सचिन पायलट जी दिल्ली गए थे आप ही की सरकार गिराने। पूरा प्रदेश कोरोना की मार झेल रहा था और 5 स्टार होटलों के अंदर मजे उड़ा रहे थे आपके विधायक, और आपके कुछ विधायक बैठे थे आपकी सरकार गिराने के लिए। आप एकता, आप संस्कार, आप मर्यादाओं की बात करते हैं। आपको तो अधिकार नहीं, इस राजस्थान ने भोगा है, आपको झेला है। किस्सा कुर्सी का पूरे देश ने देखा है और राजस्थान ने भोगा है 5 साल तक। अरे 4 महीने पहले तक सचिन पायलट जी आरपीएससी पे आरोप लगा के युवाओं को ढाल बना के अजमेर से जो है यात्रा लेके आए। ठीक है विकास जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप का तो दौर लगातार हमने देखा और आगे भी ये चलता रहेगा। आपके पास लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर संजय शर्मा जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपने तो तस्वीरें देखी होंगी 3 दिसंबर को जब नतीजे आए थे, उसके बाद से ही चर्चा विमर्श बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी थी कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो बहुत ही सोच समझ करके बीजेपी ने यहाँ पर फैसला लिया और उसके बाद से मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया। मंत्रिमंडल को लेकर के चर्चा विमर्श बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। लेकिन अगर हम बात बीजेपी की करें तो देखिए यहाँ पर राजपूत समाज को साधने की कोशिश की गई, दलित समाज को साधने की कोशिश की गई और भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना करके ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की गई। यानी ये 23 का सेमीफाइनल बीजेपी पूरी तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव पर फोकस्ड है। संजय जी, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। भजनलाल जी ऐसे समय पे बने जब उनके पास एक नहीं कई सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहली तो उनकी राजनीतिक चुनौती है कि वो ऐसा मंत्रिमंडल का गठन करें जो लोगों के बीच एक विश्वसनीयता कायम कर सके, क्योंकि पिछली सरकार के समय आरोप लगे थे कि जो एमएलएज हैं वो अपने अपने इलाकों के चीफ मिनिस्टर बन गए थे और उनसे जुड़े वो लोग अफसर जो भ्रष्ट तरीकों से जिन्होंने सरकार लोगों का दोहन किया हो सकता है, उस व्यवस्था को उलटने की कोशिश करनी होगी।
मंत्री इस तरह के बनाने होंगे जो सारे क्षेत्रों को, सारी एस्पिरेशंस को मतलब ज़मीन पे उतार सकें, जिससे कि वो लोकसभा के समय पे कन्वर्ट हो जाए। फिर आपको ब्यूरोक्रेसी ऐसी चाहिए। देखिए, समस्या ये होती है कि हमें लगता है ऐसा है कि राजनीतिज्ञ बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन अल्टीमेटली उसे करना तो ब्यूरोक्रेसी के साथ करना पड़ता है। तो हमें भजन लाल जी को इस तरह की ब्यूरोक्रेसी चाहिए कि जो उनके इरादों को ज़मीन पे उतार पाए और ईमानदारी से उतार पाए। और जो सबसे बड़ी चुनौती जहाँ पे बिल्कुल अभी मुझे कोई रास्ता भी नहीं नज़र आता भजन लाल जी के सामने, वो है आरबीआई ने जो अभी रिपोर्ट दी है कि अब आपकी कर्ज की लिमिट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। उस हालत में पिछली योजनाओं का प्रधानमंत्री जी ने वादा कर दिया कि हम जो योजनाएं उनको अच्छी तरह से लागू रखेंगे, और नई बीजेपी की योजनाएं लागू करना पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये सबसे बड़ा विवाद का विषय बनने की मुझे पूरा खतरा नज़र आ रहा है। और तीसरा ये है कि आज भी वो जो राजनीतिक चुनौती शक्तिशाली नेता वसुंधरा राजे वाली, वो सबसाइड नहीं कर रही। अगर कहीं भी स्लिप करते हैं वो, तो वो तुरंत वो आपको नजर आने लगेगी। जैसे भी उनसे अगर कोई कमजोरी, कोई गलत फैसला हो जाता है, तो वो ताकत अलग दूसरे ढंग से अपने रास्ते ढूंढने की कोशिश करेगी। तो उनके सामने चुनौती एकदम से सरकार बना के लोकसभा चुनाव में सफलता देने की है, प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीन पर उतारने की है। और जो रास्ता खुद आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, और वेलफेयर स्कीम्स लगभग दोनों स्कीम्स को, मैं खुद बीच में हॉस्पिटल्स जाता रहा, मैंने लाइन में लगे लोगों से ये सुना कि हमें दवाइयाँ जो हैं बाहर से लिखने लग गए हैं डॉक्टर ऑलरेडी। इस बीच में जब फैसला नहीं हुआ, दवाइयाँ बाहर से लिखने लग गए हैं, और पेमेंट्स के बारे में शंकाएं होने से चिरंजीवी जैसी योजना कमजोर पड़ रही है। लोग ये भी बोलते हैं कि हो सकता है योजनाएं बंद हो जाए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब सरकार गठन के बाद से देखना होगा कि क्या क्या बड़े स्टेप अब यहाँ पर मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आएंगे। राजकुमार जी, देखिए, अगर हम बात आपके पार्टी की कर ले तो अब आप विपक्ष के तौर पर बैठेंगे, कई सवाल भी खड़े किए जाएंगे, और अब बीजेपी अब यही चाहेगी कि हर एक कदम फूक करके रखा जाए, क्योंकि कई मुद्दे लगातार बीजेपी उठाती रही जब आपकी ओर से जब ये कई सवाल किए गए। लेकिन अगर बात कर ले आपकी पार्टी की तरफ से, तो 2024 की बात करें, बीजेपी पूरी तरीके से 2024 पर फोकस्ड है, क्योंकि जिस हिसाब से सीएम बनाया गया, यहां पर जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई। आपका प्लान क्या है 2024 को लेकर के? क्योंकि हार का तो सामना आपको करना पड़ा, लेकिन फ्यूचर के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी हो जाता है, उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है। और समीक्षा हो गई किस कारणों से हार हुआ? आयुषी जी, सवाल तो कांग्रेस पार्टी करेगी या भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी तो पौने 5 साल तक विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय गायब रही, और आखिरी के 3 महीने आकर के कांग्रेस पार्टी को परेशान करने का काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता ने विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है। तो हम, जब हमारी विधानसभा का पहला दिन होगा, तब से ही विधानसभा से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी से लगातार प्रश्न पूछते रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा इस बात के लिए दबाव में लगाए रखेंगे कि वो राजस्थान की जनता की बेहतर सेवा करे। जो हमारे नए भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री बने हैं, उनके सामने वाकई संजय शर्मा जी ने बताया कि बहुत बड़ा कांटों का ताज है। और सबसे बड़े कांटों का ताज तो ये है कि राजस्थान के जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको कैसे साध के चलेंगे, ये उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन उनका अंदरूनी मामला हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने उनको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की है। और ठीक है राजकुमार जी, लगातार देखिए आपकी तरफ से भी शुभकामनाएं दी जा रही है। विकास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक लास्ट कमेंट उनसे ले लेते हैं। विकास जी, मंत्रिमंडल को लेकर के चर्चाएं जोरों शोरों पर है, कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्या उसको लेकर के अब बैठक की जा रही है? नाम अभी फाइनल नहीं हो पाया क्या? क्योंकि बहुत सोच समझ करके आपके पार्टी की तरफ से यहाँ पर नाम उतारे जा रहे हैं, क्या बहुत चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा? देखिए आयुषी जी, जिस प्रकार राजस्थान को मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री दिए गए हैं कि जो कार्यकर्ताओं के बीच से हैं, जो पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक रहे हैं, उसी प्रकार मंत्रिमंडल में भी ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जिनकी एफिशिएंसी पार्टी के लिए और जनप्रतिनिधित्व में भी पर्याप्त रही। और राजस्थान की जनता को, जैसा राजकुमार जी देखिए, राजकुमार जी की साफ गोई का मैं कायल हो गया। देखिए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह करेंगे, वो तस्वीरें भी काफी अलग रहने वाली हैं, क्योंकि जनता को इंतजार है कि सरकार का गठन कब हो। लेकिन देखिए, अब चुनौतियां भी बहुत सारी रहने वाली है नई सरकार पर। देखना होगा कि सीएम भजन लाल जब आने वाले दिनों में कमान संभालेंगे, तो कौन से बड़े एक्शन वो आने वाले दिनों में लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। पतंजलि हनी प्रदेश का मुखिया बन गया। नाम के ऐलान से पहले तक किसी को इस बात का इल्म नहीं था
कि पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी